कि ऑफिशियली जांच जो है पूरी तरीके से एनआईए को हैंडओवर कर दी गई है। ये जांच इस वक्त आ रही है। गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को सुपुर्द कर दी है। ये इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन जो बात हो रही थी भाई, पाकिस्तान के हौसले बड़े बढ़े हुए थे अभी पीछे बीते दिनों, क्योंकि दुनिया के देश जो है उसको थोड़ा हवा दे रहे थे। अमेरिका भाई ट्रंप बुला रहा है आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में, तो उसका ये कैलकुलेशन हो सकता है कि भारत जो भी कहे, लेकिन ये लोग बीच बचाव में आ ही जाएंगे। और बड़े देशों के जो विदेश मंत्रालय होते हैं वो तो पहली फुर्सत में एक्टिव हो जाते हैं ना। हो सकता है एक्टिव हो गए होंगे, वो बिल्कुल एक्टिव हो गए होंगे डिप्लोमेटिक तौर पर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोगों का ऐसा लग रहा है कि कोई हम माहौल बना रहे हैं युद्ध का। लेकिन इसको मैं उल्टा सवाल पूछूं कि अच्छा कब करना चाहते हैं आप युद्ध, कब तक आप बर्दाश्त करना चाहते हैं? ये भी तो होगा ना, डिप्लोमेसी के लेवल पर होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई कल युद्ध हो रहा है आज युद्ध हो रहा नहीं, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी युद्ध ही है वो। यदि आप उन देशों के साथ उनको साफ साफ कर दो, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो पहलगाम की घटना के बाद पूरी दुनिया भर के देशों को बताया ना, वो भी एक युद्ध है, डिप्लोमेटिक वॉर है, जिसको हमने जीता। मैदान में भी हमने जीता, डिप्लोमेटिक वॉर में भी जीता। यहाँ भी होगा, कतर होगा, अमेरिका होगा, टर्की होगा, और कुछ देश भी आ सकते हैं। लेकिन उन सबका जवाब हमारे पास होगा, उस पर कार्रवाई होगी, और वो बेहतर है। क्योंकि डिप्लोमेटिक वॉर को यदि हम जीतते हैं तो जो असली जमीनी जो लड़ाई है उसको जीतने में और ज्यादा ताकत के साथ आप रह सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। मुझे नहीं लगा, मैं इससे केवल उल्टा सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज सब लोग ये कह रहे हैं कि मैं कोई एग्रेशन के तौर पर बात कर रहा हूँ। हम कोई तय कर लें पैरामीटर, थर्मामीटर की तरह से कि नहीं, अब इसके आप कह रहे हैं ये तो पॉलिसी है भैया भारत की। और ये एनआईए का आप सिंबल मैसेज समझिए ना, एनआईए को देने का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ टेरर। एक्ट ऑफ टेरर, एनआईए और कुछ नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसी, ये दंगे और ब्लास्ट तो बहुत सारी हमारी दिल्ली पुलिस भी करती है जांच। एनआईए को दिया गया है, इसका मतलब उसको वो तार जोड़ने जो एक्ट ऑफ टेरर के तार है, और वो साबित करके देना है। उसके बाद जो करना होगा वो करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन है, और ये कोई उकसाने या उसकी बात नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि जो भारत सरकार की स्टेटेड पॉलिसी है, हम उसके लिहाज से कैसे एक्ट करेंगे। जहां तक रही बात कि अमेरिका क्या करेगा, दूसरे देश क्या करेंगे, तो वो देश तो वैसे भी वही कर रहे थे। ऐसा थोड़ी ना है कि इसके पहले वो हमारे लिए बड़ा पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए थे और हमारे पक्ष में कोई बात कर रहे थे। वो तब भी उसी तरह से व्यवहार कर रहे थे। जब ये स्थिति आएगी तो हमें एक तरह से कहें कि अगर दूसरी चीजों में डिप्लोमेटिकली हमारा एज होगा, हम बेहतर स्थिति में होंगे। और निश्चित तौर पर मैं फिर कह रहा हूं, पीओजेके को इस बार डिसमेंटल करने का समय आ गया है, इसमें कोई भ्रम नहीं। देखिए, वैसे मतलब लोगों को लगता है कि सरकारों के रुख और मोदी जैसे प्रधानमंत्री के रुख को पढ़ पाना आसान काम है। कल एक बड़े सीनियर पत्रकार ने ये लिखा हुआ था, मोदी भूटान आज जाएंगे या नहीं, ये बता देगा कि भारत कैसी कार्रवाई करेगा। मतलब अगर वो भूटान गए तो भारत सरकार इस पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। और हुआ क्या, वो भूटान गए भी और भूटान से ही बोल दिया। नहीं, मैं इस पे एक और बता दूं, मैं इस पे एक याद दिला देता हूं। जिन लोगों को ये ध्यान में नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ओटीटी का वेब्स हुआ था, वेब्स मुंबई में हुआ था, उसमें भी गए थे और मैं वहां था। कोई उनके चेहरे के भाव नहीं पढ़ पा रहा था। जितने इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए थे, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए थे, वो बात कर रहे थे पहलगाम की, उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन जब जवाब आया तब लोगों को समझ में आया कि प्रधानमंत्री कितनी कड़ाई से जवाब देते हैं। और भूटान तो जाना ही चाहिए। हम क्यों अपनी जो सामान्य गतिविधियां हैं उसको रोकेंगे? हम बड़े देश हैं, हम सक्षम देश हैं, हम ताकतवर देश। आर्टिकल समय खत्म हो गया। एब्रोगेशन जिस दिन हुआ था उस दिन अमित शाह थे पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री। सर एक बहुत शॉर्ट कमेंट। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस समय हम लोगों ने मिसाइल हमला किया था, उस दिन भी प्रधानमंत्री एक मीडिया कार्यक्रम में थे और उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, और उन्होंने कहा कि आप जल्दी अच्छी खबर सुनेंगे। जी, तो अब जवाब भारत देगा। कैसे देना है, पहले इसकी जांच पूरी होगी। अब एनआईए को सुपुर्द हो गई है, उसमें जो भी वक्त लगेगा वो लगेगा। इनके पीछे कौन बैठा था, इसमें मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी को भी कोई शक है। आप प्रधानमंत्री की बात पर हम सबको भरोसा करना चाहिए कि इस हमले का एक भी दोषी वो बचेगा नहीं।